फ़ोटो रह गए हैं, वो जब फ़ोटो लगाएंगे तो मुझसे मोहर लगा के ले जाएं इस पर बाद में। अब बाद में लगेंगे, अब टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है। और आप सभी लोग टाइम का ख्याल रखा करें, जो टाइम हम दिया करें उस टाइम पर आया करें आप लोग। ऐसा नहीं है कि जो 2 बजे का टाइम है तो 2 बजे आइए, और ऐसा भी नहीं है कि 2 बजे का टाइम है तो 1 बजे आके बैठ जाइए, ऐसा भी नहीं करें आप। बेटा मोहर क्यों नहीं लगाई थी बेटा? सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मुझे काम करते हुए 20 साल हो गए। बहुत छोटी उम्र का लड़का था और आज 40 साल की उम्र हो चुकी है। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों की मैं खिदमत कर रहा हूँ। 100 लोग कम से कम डेली के हैं। तो यहाँ अगर किसी का फार्म भी भरना है, किसी को हमें फार्म निकाल के भी देना है, और मुझे आपको समझाना भी है, और मुझे पेपर्स भी चेक करने हैं, तो टाइम तो लगेगा। इसलिए 3 लड़के भी रखे हैं। कोई स्कीम आ जाती है सरकार से, वो भी नहीं बताते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको, हर जानकारी आपको देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो गरीबी आपकी बहुत ज़्यादा है, कम से कम अल्लाह ताला उसको कम तो कर दे, वो हल्की तो हो जाए। ऐसी गरीबी तो ना रह जाए कि जो हम किसी को देखते रहें और तकते रहें और अपने दिल को महसूसते रहें। लेकिन ये तब ही होगा जब हमारे पास सरकारी प्रूफ होंगे। सारे प्रूफ आप कराइए, राशन कार्ड भी बनवाइए, सफ़ेद भी बनवाइए, पीला भी बनवाइए और लाल भी बनवाइए। सफ़ेद राशन कार्ड APL होता है, सबके लिए होता है। पीला राशन कार्ड आप कलर से कहते हैं, कलर से बताते हैं कि पीला है, ये लाल है, तो मैं इसीलिए कलर के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जिसको आप पीला कहते हैं वो गरीबों के लिए है, BPL बोलते हैं। और जो लाल है वो बहुत गरीबों जिनकी 1800 तनख्वाह होती है, जिसका रहने के लिए छत भी नहीं होती है, फुटपाथों पर होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं, उनके लिए लाल होता है AAY। लेकिन अचानक सरकार से स्कीम आ जाएगी, राशन कार्ड बनवाइए, अब आप भागे फिरेंगे कि हमारा भी फार्म भरिए, हमारा भी फार्म भरिए। लेकिन हम फार्म तो भर देंगे और हमें दलाल भी गुमराह करेंगे, और हम उल्टे सीधे अपने पेपर्स करके और जमा भी कर देंगे, और वहाँ जाके वो रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों रिजेक्ट हो जाएंगे? क्योंकि हमारे पेपर्स ठीक नहीं लगे। उन्होंने आपसे 100, 200, 400 ले लेके जमा कर दिए और हमें बेवकूफ़ बना दिया, और हम बन गए। क्योंकि हम सब गरीब हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कोई हमारा सरपरस्त ऐसा नहीं जो हमें समझाए। 10 क्लास बच्चे ने पढ़ाई की, हमने उसको कोर्स कराया और नौकरी पर लगवा दिया। 12 क्लास हमने उस बच्चे को कराए और उसको कोर्स कराया और नौकरी पर लगवा दिया। ये मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो बेरोज़गार हो, आपको रोज़गार मिल जाए। पढ़ाई लिखाई जो है वो भी एक रोज़गार है, वो भी एक बिजनेस है। हमें कोई समझाता नहीं है। पढ़ लिख के हम अच्छा बिजनेस कर सकें, पढ़ लिख के हमें अच्छी नौकरी मिल जाए। ये पढ़ाई लिखाई एक बिजनेस है, और जब हमें नौकरी मिल जाएगी और अच्छा हम बिजनेस कर सकेंगे, और जो हमारी काबिलियत है वो तो फ्री में आ जाएगी। लोग कहते हैं अरे काबिल बन जाते हैं, काबिलियत के लिए हम पढ़ा रहे हैं। क्या काबिलियत करेगी जब हमारी जेब में नोट नहीं होगा? काबिलियत क्या करेगी जब हमारी पढ़ाई लिखाई काम में नहीं आ रही, हम बेरोजगार टहल रहे हैं? काबिल इंसान भी जाहिलों से बदतर हो जाता है जब उसकी नौकरी नहीं लगती और बेरोजगार हो जाता है। और बड़ा अनपढ़ आदमी जो अंगूठा टेक होता है और अल्लाह की नज़र उस पर सीधी होती है और वो अमीर हो जाता है, तो वो काबिल भी बेकार हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई कोई होता है जो अनपढ़ आगे निकल जाए,
वो नसीब होता है। हमें सबको पढ़ाई पर ध्यान देना है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई। सबको पढ़ाना है, सारे बच्चों को पढ़ाना है, लड़कियों को भी पढ़ाना है। हमें सबको ऐसी पढ़ाई पढ़ानी है, और पढ़ाई भी कैसी कि जब बच्चा हमारा स्कूल में आ जाए और 8वीं क्लास में आ जाए, उसी वक्त आप ये पता कर कीजिएगा, जैसे मैं हूँ या कोई और आपको ऐसा लगता है तो आपको जानकारी दे सकता है, तो उनसे पता कीजिएगा कि हमें क्या पढ़ाई करानी चाहिए जो हमारे बच्चे का रोज़गार लग जाए। बहुत से हमारी माँ बहनें भाई पढ़ाते चले जाते हैं, बच्चा पढ़ रहा है, वो उसने अपने 16 क्लास कर लिए, 16 क्लास करते करते 32-35 साल का हो जाता है। उसके बाद फिर वो कोर्स की तरफ चलता है, जब कोर्स करने चलता है 40 साल में जाके उसकी शादी होती है। 80 साल तक तो आज उम्र है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो अल्लाह को भी प्यारा हो जाता है। तो हमें इन सब बातों पर ध्यान देनी, सभी लोगों को ध्यान देना। मैं 20 साल से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोगों की गरीबी धुल जाए, जो बहुत ज़्यादा आपकी गरीबी है। नाजिर भाई को 20 साल काम करते हो गए, कभी एक पैसा नहीं लिया है मैंने, और ना लूँगा, और ना मेरे बस की। मुझे हलाल रोज़ी बच्चों को खिलानी, मुझे भी मरना, सबको मरना, सच्चाई। तो मैं चाहता हूँ जितना भी मुझसे भला हो सकता है, आप सभी लोगों का भला हो जाए। अल्लाह ताला आपकी सबकी रब्बुल आलमीन परेशानियाँ दूर कर दे और हमारे ज़रिए दूर कर दे। मैंने आप लोगों की परेशानी देखते हुए कंप्यूटर लगाया, जहाँ हमारे बच्चे बैठे हैं इसमें कंप्यूटर आ चुका है, और इंटरनेट से भी हम सारे आपके पेपर्स निकाल कर देंगे। और जो फ़ोटो स्टेट के लिए आप इतने ऊपर से नीचे जाते हैं, सारी फ़ोटो स्टेटें भी यहीं से हुई। मैंने आप लोगों की तकलीफ देखकर ये काम किया। 30,000 रुपये मेरा लग गया। तो जो 30,000 मेरा लगा है, मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। जो हमारी स्याहियाँ इसमें लगेंगी, जो हमारा इसमें खर्च होगा, सिर्फ वही हम पैसा आपसे फ़ोटो स्टेट का लेंगे। आप ये कहें कि नाजिर भाई ने लोग कंप्यूटर भी लगा लिया, पता नहीं बिजनेस कर रहे हैं। 30,000 तो पता नहीं कई साल में मेरे निकल के आएंगे। आप लोगों की 2-2 रुपए की फ़ोटो स्टेटें होंगी, और मेरे यहाँ जो आ जाता है इंशाअल्लाह उनका काम ज़रूर होता है। ये अल्लाह का मामला है। 1-2 बार काम नहीं हुआ, गुस्से में आए, अपना फार्म फेंक दिया। अरे हमारा तो काम ही नहीं हुआ, और दफ्तर के भी लगा लिए, लो हम करा ही नहीं रहे। तो हमें गुस्से में नहीं आना, गुस्से में हमारे नुकसान होगा। हमें अपने काम कैसे निकालने हैं, आप सब लोगों को ये समझ रखनी चाहिए कि हम सब अपने काम कैसे निकालें। हमें अपने काम निकालने हैं, और अपने काम के साथ साथ हमें अपने सभी लोगों के किस तरह से काम कराने हैं, ये भी नज़र रखें। जब हम सबकी मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी मदद पूरी हो जाएगी। सब आपकी, हमारी सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। सरकारी पेपर्स हमें पूरे करने हैं। देखिए, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, बैंक का खाता है, और ख़ास तौर से जब आप यहाँ आए हैं तो मैं आपको बता दूँ, सभी लोगों से आप चर्चा करना। और आप लोग भी, जो भजनपुरा है, भजनपुरे की मज़ार है, उसके सामने पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप की बिल्कुल बराबर में एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और एक फ़ोटो ले जाइए, बैंक का खाता फ्री खुल रहा है। कहीं के भी पूरे दिल्ली के लोग हों, कहीं का भी, ऐसा नहीं है कि जाफराबाद और सीलमपुर के लोगों का ही खुलेगा। पूरी दिल्ली के कहीं के भी लोग हों, वहाँ जाएं और आधार कार्ड लेकर जाएं, एक फ़ोटो लेकर जाएं, और आपका खाता फ्री खुल जाएगा। और अगर पेंशनों के लिए किसी को खाता खुलवाना है, जिन पे आधार कार्ड नहीं है, पेंशनों के लिए खाता खुलवाना है, तो बाबरपुर, छज्जूपुर शिव मंदिर के आगे एक दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ 50 रुपए से खाता खुल जाता है पेंशनों वाले का। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आधार कार्ड की कॉपी हमने नहीं लगाई, तो हमें सरकार से जो प्रॉफिट मिलने वाला है, जो हमें छूट मिलने वाली है, वो हमें नहीं मिलेगी। ये याद रहे।
तो आधार कार्ड जिनके नहीं हैं वो अपने आधार कार्ड बनवाएं, और जिनके आधार कार्ड नहीं आए हैं वो नेट से चेक करवाएं, और जिनके आधार कार्ड नहीं निकले हैं, अब कल परसों से हमारा लड़का बैठेगा, आपके आधार कार्ड यहीं से निकाल कर देगा, इंटरनेट से निकाल कर देगा। आधार कार्ड की जो स्लिप आपको मिली थी, जो पर्चियाँ आपको मिली थी, वो पर्चियाँ आप लेकर आइए। और अगर इंटरनेट पे कंप्यूटर पे शो नहीं करता है तो नया बनवाइए, स्टैम्प बन रहे हैं। और सारे काम, टोटल काम नाजिर भाई कराते हैं। अगर कोई वकील परेशान कर रहा है तो नाजिर भाई आपको पूरी जानकारी देंगे। कोई थाने पुलिस से आपको परेशानी हो रही है तो नाजिर भाई पूरी आपको सपोर्ट करेंगे। कोई सरकार से आप परेशान कोई आपको कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट में कोई परेशान कर रहा है तो नाजिर भाई आपको सपोर्ट करेंगे। और करता आ रहा हूँ, सभी के आपके काम कर रहा हूँ। 1000-1200 रुपये महीना तो मेरा टेलीफोन का बिल आपके नाम का आता है, और आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से आता है। वो आधार कार्ड के बारे में जो जानकारी दी है, क्या आपको मालूम है? क्या किसी ने बताया है? ये नाजिर भाई बता रहे हैं। 2 लाख का लोन मिल रहा है, कौन बता रहा है? जहाँ 2 लाख के लोन के लिए आप लोग जा रहे हैं, वही लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, भगा रहे हैं। उनका भी हम इलाज करेंगे, उनको भी हम देखेंगे कि क्यों आपको परेशान किया जा रहा है। इनकम का सर्टिफिकेट तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों का बन चुका है, और जिनका नहीं बना है इनकम का सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। और देखिए, इन अफसरों के और दलालों के कहने में आकर आप घर मत बैठना। इनकम का सर्टिफिकेट से बहुत फ़ायदे हैं। ये तो गरीबों के लिए है, सारे ही गरीबों का हम चाहते हैं कि हर तरह से भला हो। शबाना क्या हो जाए? शबाना, नरगिस, शबाना अंसारी, जोरदार तालियां होती रहे। रुकैया, सीमा, ताली बजाते रहे। शमीमा, शाहीन बेगम, इरम, जोरदार तालियां बजाते रहे आप लोग। इरम, इकबाल, नाजमा, फिरोजुद्दीन, मेहरुन्निसा, आप बेटा ध्यान रखो। अंदाज अहमद, कौसर जहां, अली शेर, असलम अहमद, तौफीक शाह, नसीमा, रफीक, आलम, अब्दुल शकूर, नाजमा, शहनाज, मुजाहिद, शाहजहां, खाना, अब्दुल सलाम, निगार फातिमा, हुस्ना, अकील अहमद, बानो, मिराज अहमद, नाजमा, रियाज, नाजमा, रियाज, शमीम, बहुत पहले की आएंगे 1 बजे अब्दुल शाहिद, आप बहुत दूर से आते हैं। ईदा, मोहम्मद नसीम, अस्मा, मोहम्मद दानिश, इरम, मजीद खान, नरगिस अंसारी, मोहम्मद इरम अंसारी, आफरीन अंसारी, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद यामीन, मोहम्मद अमीन, रफिया बेगम, मुनव्वर इकबाल,
आलिया मोहम्मद इलियास, सायरा नौशाद पार्टी में हमारी नेता हैं और बहुत टाइम से आप काम करा रही हैं और कम से कम 15 साल इनको मेरे पास हो गए और सारे काम मेरे हाथों से अल्लाह ने इनके कराए हैं और फिर इन्होंने मुझसे बहुत लोगों के काम करवा दिए। इनको भी सवाब इंशाल्लाह मिलेगा। ऐशर जहां, सितारा बेगम, नरगिस, मोहम्मद यासीन, यास्मीन, राजू, रोशन आरा, रिहाना, सीमा, मोहम्मद रिशाद, इमरान, ये भी बहुत सालों से आती हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारी इस सोसाइटी में और सभी लोगों को आप लोग बताएं और काम के लिए भी कहें। जैसे आप अपना काम कराएंगे तो उन लोगों को भी आप बताएं। और देखिए एक बात और लोगों को समझाएं कि नाजिर भाई अगर ये कहें कि आप कल को आइएगा, तो जब मैं कहता हूँ कल आइएगा तो कल बुलाने का रीज़न होता है कि कल ही वो काम होगा, उससे पहले नहीं होगा। उन पेपरों में ही वो कमी है कि जो कल होगा। आप समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं फिर मीटिंग में बुलाता हूँ जो हमारे नए लोग हैं जिनको पेपर्स, अगर हमारी बहनें खड़ी रहती हैं, मैं भाइयों को तो अंदर बुला लेता हूँ, बहनें बाहर खड़ी रहती हैं और मैं बहुत तकलीफ आपकी समझता हूँ कि खड़ा होना और भीड़ में खड़ा होना कितनी थकान हो जाती है और बड़ा अजीब भी लगता है। लेकिन बड़ी मजबूरी की बात है जो मुझे आपको बाहर खड़ा करना पड़ रहा है। लेकिन आप इस बात से ना घबराएं, अपने काम कराइए और सभी को आप बताइए कि जो नए लोग हैं जिनको आप लेकर आएँ, ख़ास तौर से वो मीटिंग में आया करें। मीटिंग में आने का मकसद है कि जो हम पेपर्स उन्हें बताते हैं उन पेपरों को वो घर से पूरा करके लाएं। उसके बाद मैं हाथों हाथ उनका सारा काम कर दूंगा, सारे पेपर्स पूरे कर दूंगा तो उनके काम पूरे हो जाएंगे। जिस तरह से आज आपने जिम्मेदारी निभाई है और सभी मेरी बहनें और मेरे भाई सर्टिफिकेट लेने आ गए और आपने ले लिए हैं और आप सभी मेंबर बने हैं, इसी तरह से हमें सबको अपने काम कराने। जब कोई काम करने निकलता है तो हासिद लोग भी खड़े हो जाते हैं। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आपके भी दुश्मन लोग हुए। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं जब ही सब लोगों का काम कर पाऊँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी मेरी उम्र है एक एक काम आपका कराऊंगा और प्लानिंग से आपका काम कराऊंगा। और मेरी कोशिश होगी, मैं हर बार सबको समझाता हूँ, कोई गली में लाइटें लग जाएं, क्या हमें उससे हासिल हो रहा है? कोई कूड़ा घर बन जाए तो क्या हासिल हो रहा है? कोई सड़क बन जाए तो क्या हासिल हो रहा है? अरे हमारा जो हमें रोज़गार मिल जाए तब ही सब कुछ होगा। हम मीटर लगाते हैं, हमारी लाइट घर में आ जाती है। अरे जहाँ हम 8-10 लाइटें घर में जला रहे हैं, क्या एक बल्ब हम गली में नहीं लटका सकते हैं? लेकिन जब हमारा रोज़गार होगा तो हम एक बल्ब गली में भी लटका देंगे। जब हमारा रोज़गार होगा, कूड़ेदान का हम क्या करेंगे? हम कर्मचारी रख के अपना कूड़ा भी फिकवा देंगे। और रही सड़कों की बात, सरकार की मजबूरी है सड़कें बनाना, क्योंकि हम तो खुद टैक्स देकर आते हैं। मोटरसाइकिल लेते हैं जब टैक्स देते हैं, कार आती है जब टैक्स देते हैं, गली में चलते हैं तो इनकम का टैक्स देते हैं, आमदनी का टैक्स देते हैं, हर काम में तो टैक्स देते हैं। तो ये सारे काम तो होंगे, लेकिन हमको कोई बताने वाला नहीं है। कोई लाइट लगवा गया, अरे वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, उन्होंने तो लाइट लगवा दी, गली चमक रही है। अरे हमारा काम चमकना चाहिए जिससे हमारी गरीबी धुल जाए।
हमें रोज़गार मिलना चाहिए जिससे हमारी गरीबी धुल जाए। इस बात पे हमें ध्यान देना है और मैं ख़ास तौर से आप सब लोगों पर यही ध्यान दूंगा कि आप सब लोगों का रोज़गार हो जाए, सारे मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, और आपकी गरीबी दूर हो जाए। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। इतवार के दिन लेटर देंगे और ख़ास तौर से इतवार के दिन माशाल्लाह काफ़ी लोग होते हैं। आप सभी लोग बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। इन्हीं अल्फाजों के साथ मीटिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? मीटिंग मैं किसी स्कूल में रखूँगा, किसी बड़े स्कूल में रखूँगा।